guys, this is Mitesh Bharadwaj and you are watching Crazy, that is concept revision anytime, anywhere for JEE Mains, JEE Advanced, other engineering entrance examinations as well as examinations like NEET, MST, CET, WBJE and all the competitive examinations that you will be giving। हमारे खूब सारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं यार, केमिस्ट्री के डेली रेगुलरली वीडियोस आ रहे हैं जिनके अंदर हम आपको बिल्कुल क्विक वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं फॉर नीट 2021, जेई 2021, बोर्ड्स 2021 एंड ऑल द एग्जामिनेशंस व्हिच विल बी गोइंग टू बी देयर इन 2021। तो काफी अमेजिंग सीरीज चल रही है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं यार तो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दीजिए, घंटे का बटन है उसको दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में हम जो है कॉलेज रिव्यूज देखने वाले हैं। कॉलेज रिव्यूज की सीरीज हमने शुरू करी है और इसके अंदर सबसे पहला जो कॉलेज है वो हम देखने वाले हैं आईआईटी दिल्ली। यार मेरा फ्रेंड है आईआईटी दिल्ली के अंदर, निशांत भगनानी उसका नाम है। उसने मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन जो है आईआईटी दिल्ली के बारे में दी है यार। तो काफी ज्यादा अच्छा स्टूडेंट है वो, आईआईटी दिल्ली के अंदर पढ़ रहा है और उसको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है। तो मैंने उससे बिल्कुल नोच के सारी इंफॉर्मेशन तुम लोगों के लिए निकलवाई है। 2020 के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देख रहे होंगे आगे इस वीडियो में, कैंपस टूर की बातें कर रहे होंगे, हॉस्टल में इलेक्ट्रिसिटी सब चीजें बताऊंगा तुम्हें कैसा है यार आईआईटी दिल्ली के अंदर। तो आओ शुरू करते हैं। यह है हमारा ब्यूटीफुल सा आईआईटी दिल्ली का कैंपस। हर बच्चे की ये इच्छा होती है यहाँ पे खड़े होके एक सुंदर सी फोटो खिंचवाए और सब जगह पोस्ट करे। तो काफी ज्यादा सुंदर सा इसका कैंपस है। स्टैट्स एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं यार। तो एनआईआरएफ 2020 में इसे मिली है रैंक 2, फर्स्ट मिली आईआईटी मद्रास को। इसको 2019 के अंदर भी यार रैंक 2 ही मिली थी। NIRF स्कोर आउट ऑफ 100 इसका 88.08 रहा है। इसका कैंपस साइज 320 एकर्स का है यार, जो कि होता है तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 1.32 किलोमीटर्स। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1961 है यार। तो देख लो काफी ज्यादा पुराना ये कॉलेज है। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं यार। तो ये कॉलेज तुम्हारा 10 किलोमीटर की दूरी पे फ्रॉम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से कैंपस तक आने के लिए तुम्हारे पास कैब्स, ऑटोज और काफी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से ये 13 से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वहां से अपना ये 1 मिनट की वॉक पर है। ठीक है, तो आप बिल्कुल पैदल भी जा सकते हैं मेट्रो स्टेशन से। तो ट्यूशन हॉस्टल फीस की बात कर लो, जिसके अंदर जो फीस है, टोटल फीस नॉट हॉस्टल फीस, टोटल कॉलेज की जो फीस है जिसके अंदर ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है और मेस है, सब मिला मिलू के यार अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है या फिर एक ओबीसी कैंडिडेट है जिसका एनुअल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, मोर देन 5 लाख, तो आपकी टोटल फीस हो जाती है यार 1,24,450, जिसमें आपकी 1 लाख ट्यूशन फीस है, बाकी 24,450 हॉस्टल और मेस हो जाता है। अगर आप एक जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के अंदर आते हैं, साथ ही साथ आपकी जो एनुअल इनकम है वो बिटवीन 1 to 5 लाख है, तो आपकी टोटल फीस लग रही होती है 57,783, जिसके अंदर 24,450 तो हॉस्टल में होता है। बस इसमें ट्यूशन फीस आपकी 1/3 होके 33,333 हो रही होती है। अगर आप एक जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है जिसका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, तो आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। कितना बढ़िया फीचर गवर्नमेंट ने दे रखा है। तो टोटल फीस आपकी हॉस्टल और मेस की हो जाती है 24,450। और अगर आप एक SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो आपकी टोटल फीस लगेगी 24,450, जिसमें आपकी कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ले रही होगी गवर्नमेंट। तो आइए इसका मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं। तो इसका मोड ऑफ एडमिशन एक ही है यार, जेई एडवांस। जो बच्चे जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं वो जेई एडवांस का पेपर देते हैं, उसके बाद इसके अंदर एडमिशन लेते हैं। काउंसलिंग प्रोसीजर इसका आपको जोसा के थ्रू जाना होता है। नो सीसैप, सीसैप होता है आपका यार जो स्पेशल राउंड होता है जिसे हम 7th राउंड बोलते हैं, स्पॉट राउंड भी जिसे कहीं कहीं कहा जाता है। वो आईआईटीज जो होती है यार वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करती है। अगर मैं इसकी स्ट्रीम कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स देखूं फॉर मेल कैंडिडेट्स, आगे आपको डेटा फीमेल कैंडिडेट्स का भी दिख रहा होगा। पूरी डिटेल्ड पीडीएफ है यार। इस पीडीएफ का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ड्रीम ब्रांचेस की रैंक्स देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यार, तुम्हारी जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है इस कॉलेज में, तो काफी ज्यादा बच्चों का यार ये मेरे से क्वेश्चन रहता है कि भैया मुझे तो आईआईटी दिल्ली के अंदर जो है सीएसई ब्रांच लेनी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो मेरी रैंक क्या हो सकती है। तो बताता हूँ यार, अगर आप जनरल कैटेगरी में तो आपकी रैंक होनी चाहिए 2 से 93, मतलब आपको एक डबल डिजिट रैंक लानी पड़ेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?
मानी जाती है एडवांस में। अगर आप एक एससी कैंडिडेट हैं तो आपको आपकी कैटेगरी रैंक 21 से 35, सिमिलरली एसटी 3 से 19, ओबीसी 17 से 64, ईडब्ल्यूएस 7 से 11, जनरल पीडब्ल्यूडी 2 से 3। यहाँ पे आपको स्ट्रीम्स लिखी है, उनके कोर्सेज लिखे हैं और ब्रांचेस थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये आपका बीटेक प्लस एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जो कि 5 साल का कोर्स होता है। ये 4 साल में आपको बीटेक मिल रही होती है, 5 साल के अंदर आपको बीटेक प्लस एमटेक दोनों यहाँ पे मिल रहा होता है। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का बीटेक प्लस एमटेक। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर एंड ऑटोमेशन। उसके बाद मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग फिजिक्स भी एक ब्रांच होती है, सिविल। बीटेक इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये भी अच्छी ब्रांच होती है। मतलब ठीक है, आईआईटी दिल्ली में सब अच्छा माना जाता है। उसके बाद अभी आप प्लेसमेंट्स देख रहे होंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कोई ब्रांच बुरी नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक और टेक्सटाइल। सबसे जो यहाँ पे लोअर ब्रांच कंसीडर करी जाती है वो है तुम्हारी टेक्सटाइल, जिसके लिए तुम्हारी जनरल कैटेगरी की ओवरऑल इंडियन रैंक होनी चाहिए CRL 3422 से 5868। ये जो पहला लिखा हुआ है ना यार, ये है तुम्हारी ओपनिंग रैंक और ये है तुम्हारी क्लोजिंग रैंक की। ये वाली जो सीट है इतनी रैंक से मिलना शुरू हुई थी और इतनी रैंक पे आके बंद हो गई थी। तो ये सब मेल कैंडिडेट्स का डाटा है। और फीमेल कैंडिडेट्स का भी हम थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स को सीएसई के अंदर थोड़ा रिलीफ मिल रहा होता है, जहां पे बॉयज को 2 से 93 रैंक चाहिए होती है सीआरएल में, वहीं गर्ल्स को जो है 233 से 465 पे भी मिल जाता है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। एससी वालों को 109 से 115, एसटी को 107 से 107, मतलब एसटी कैटेगरी की यहाँ पे एक ही सीट रही है सीएसई की 4 ईयर वाले कोर्स के अंदर। ओबीसी का 128 से 197, ईडब्ल्यूएस का 62 से 62 एक ही सीट रही थी। उसके अलावा जनरल पीडब्ल्यूडी को 2020 में कुछ सीट यहाँ पे एलोकेट नहीं हुई। ये डाटा जो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे दे रखा है वहीं से निकाला गया है। 2020 का रैंक एनालिसिस है। उसके बाद वही सारी ब्रांचेस लड़कियों के लिए भी है जो लड़कों के लिए है, क्योंकि कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं। तो बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 5 ईयर का कोर्स, कोई मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल केमिकल पावर ऑटोमेशन। उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स, तुम्हारी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग बायोटेक और टेक्सटाइल भी। गर्ल्स को जो है, अगर बॉयज को सिर्फ आईआईटी दिल्ली में जाना है तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग लोअर ब्रांच जो कि मिल रही होती है 3422 से 5868, वहीं गर्ल्स को वही ब्रांच मिल रही होती है 7440 से 9677 तक। तो अगर बॉयज अंडर 6 के आ जाते हैं तो वो आईआईटी दिल्ली में चले जाएंगे, और अगर गर्ल्स अंडर 10 की रैंक आ जाती है तो वो आईआईटी दिल्ली में चली जाएगी। ये वो रैंक है जिससे आपको आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा। और अगर आपको अपनी कोई ब्रांच आपने डिसाइड कर रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आप कैंडिडेट कौन से, मेल है फीमेल है, कौन सी कैटेगरी में, उस हिसाब से नीचे डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपनी रैंक देख सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। ऐसे ही खूब सारे अच्छे अच्छे कॉलेज रिव्यूज चैनल पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और हॉस्टल्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको बात कर देता हूँ। आईआईटी दिल्ली का जो हॉस्टल है उसके पास 24/7 वाईफाई है। देयर आर एसीज इंस्टॉल्ड, टीवी रूम्स, मेस, रीडिंग रूम। ईच हॉस्टल हैज इट्स ओन बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ये सब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है। टेबल टेनिस वगैरह तुमको, कैरम, जिम, क्रिकेट, स्विमिंग पूल। उसके अलावा फुटबॉल, इट्स फुटबॉल नॉट फुटबॉल। इन द कैंपस देयर आर ऑल्सो मेनी अदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लाइक wooden badminton court, unlike concrete court in hostels, also clay and synthetic lawn tennis court, basketball court, football ground, hockey। काफी ज्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल रही होती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ क्लब्स भी मिल रहे होते हैं, लाइक लिटरली क्लब, हिंदी समिति एटसेट्रा। कुछ टेक्निकल क्लब्स भी मिल रहे होते हैं, लाइक ऑटोमोबाइल क्लब का इनका नाम है AXLR, 8R क्लब, एरो मॉडलिंग क्लब। काफी सारे क्लब्स भी यहाँ पे हैं। फैकल्टी की बात कर लेता हूं तो यार नाम है आईआईटी दिल्ली की सारी फैकल्टीज क्वालिफाइड होती है। पीएचडी रहेगी फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज, टॉप तुम्हारे स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, सबसे पीएचडी करीबी फैकल्टीज को यहाँ पे लाया जाता है। प्रोफेसर्स हमेशा रेडी टू हेल्प, आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ऑब्वियसली आईआईटी दिल्ली है, कोई बच्चा गया होगा तो 10,000 रैंक या 6,000 रैंक भी अपने आप में एडवांस मिलाना काफी बड़ी बात मानी जाती है। ग्रेट रिसर्च का यहाँ पे कल्चर पाया जाता है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपके पास जो है 500+ करोड़ स्पॉन्सर्ड रिसर्च फंड्स हैं इनके पास। अगर मैं हॉस्टल की बात कर लूँ, ये दूसरा क्राइटेरिया है, हॉस्टल ये नीचे आना चाहिए था, कंटिन्यूएशन में आ गया, सॉरी फॉर दैट। हॉस्टल की बात करूँ तो यहाँ पे 11 बॉयज हॉस्टल है, 2 गर्ल्स हॉस्टल है, जो कि रैंडमली अलॉट किए जाते हैं। इनके हॉस्टल के जो नाम है वो आपके माउंटेन रेंजेस के ऊपर लिखे हुए हैं, लाइक हिमाद्री, कैलाश, ऐसे इनके हॉस्टल्स के नाम है। हर कॉलेज का अपना अपना होता है, जैसे हमारे बिट्स के अंदर भवंस होते हैं वैसे ही इनके यहाँ पे माउंटेन रेंजेस के ऊपर होते हैं, ठीक है। अगर मैं
हॉस्टल्स जो है रेंडमली एलोकेट किए जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा तुमको बता दूं कि हॉस्टल के अंदर जो है थोड़ा बहुत सिस्टम कैसा रहता है, तो इनका जो उदयगिरी हॉस्टल है यार बॉयज के लिए, उसमें 2 सीटर रूम है तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर, और सिंगल सीटर रूम है तुम्हारे थर्ड और फोर्थ ईयर के अंदर। वहीं पे कैलाश और हिमाद्री जो हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, वहां पे तुम्हारा 3 सीटर रूम है फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, और 2 सीटर रूम है फॉर थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स। तो गर्ल्स को पूरे 4 साल के बीटेक के पीरियड में कभी सिंगल रूम नहीं दिया जाता, जबकि बॉयज को सिंगल रूम मिल रहा होता है तुम्हारे थर्ड और फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स को। उसके अलावा तुम्हारे हॉस्टल रूम में अलमीरा है, बेड है, मिरर, फैन, जो भी तुम्हारी बेसिक एमिनिटीज तुमको चाहिए। हॉस्टल के अंदर तुम्हारे टीवी है, कॉमन रूम है, जिम, गार्डन, वॉशिंग मशीन सब है। हॉस्टल के अंदर खुद का बैडमिंटन कोर्ट है, क्रिकेट, वॉलीबॉल कोर्ट, टीटी रूम, साइकिल स्टैंड एक्सेट्रा। कोई भी आपको नो हाई पावर वोल्टेज पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर अलाउड इन द हॉस्टल। उस पे क्या है, आपका फाइन भी लग सकता है। तो कोई भी बच्चे क्या करते हैं, खुद का जो है छोटा सा फ्रीज ले जाके रूम में रख लेते हैं यार, तो वो सब यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। हॉस्टल मेस की मैं बात करूँ तो फूड टेस्ट जो है आपका हॉस्टल पे डिपेंड करता है। माना जाता है कि जो उदयगिरी और जंस्कर हॉस्टल है वो ग्रेट फूड देते हैं। क्वालिटी जो है फूड की वो हाइजेनिक रहती है। तो जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मम्मियों को डरने की कोई दिक्कत नहीं है, आपके बच्चे को खाना बिल्कुल प्योर और हाइजेनिक दिया जा रहा होगा यार, तो कोई उसमें डरने की बात नहीं है। आईआईटी दिल्ली है सेकंड रैंक पे रैंक किया है एनआईआरएफ ने इसको 2020 के अंदर, तो डरने की कोई बात नहीं है। ब्रेकफास्ट मील एक्सेप्ट संडे को आपको ब्रेकफास्ट मिल रहा होता है, जहाँ पे आपको जनरली छोले भटूरे मिल रहे होते हैं। लाइब्रेरी इनकी रहती है 1.9 लाख बुक्स उसके अंदर रहती है। फैसिलिटीज की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, नीचे आ रही है बिग लाइब्रेरी, जिसमें 1.9 लाख से भी ज्यादा बुक्स का कलेक्शन है। उसके बाद इनके यहाँ पे मदर डेयरी और सफल के स्टोर्स है, राजधानी फूड सेंटर एंड नाइट मैसेज है, स्टेशनरी शॉप्स है, बैंक एटीएम है, बैंक है, 24/7 मेडिकल फैसिलिटीज है, और फोटो स्टूडियो भी है। तो काफी ज्यादा चीजें यार, ये हॉस्टल नहीं है, ये एक 5 स्टार आप इसको होटल बोल सकते हैं, जो कि आपको काफी ज्यादा कम अमाउंट के अंदर मिल रहा होता है। इट्स अ 5 स्टार होटल। उसके बाद प्लेसमेंट्स की तो यार बात ही मत करो। 2020 के अंदर जो एवरेज प्लेसमेंट लगा था वो 16 लाख आईएनआर लगा था, और हाईएस्ट पैकेज जो था वो 1 करोड़ के आसपास गया था, 1 CR बेसिक पे। उसकी बेसिक पे आप समझ जाओगे, कॉलेज में आ जाओगे। उसके बाद जो एवरेज पैकेज आपका सीएससी का है वो फ्लक्चुएट करता है यार 20 से 22 लाख के बीच में, तो समझ रहे हो काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आरओआई बहुत 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 हायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इस कॉलेज का, क्योंकि आपकी जो फीस है जनरल कैटेगरी की मैक्सिमम फीस बात कर लेता हूँ तो 124,450 के आसपास, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे यार, तो ज्यादा ये 4.5 से 5 लाख के बीच में बैठ रहा है, जो कि मतलब 5 लाख के आसपास बैठ रहा है। 5 लाख रुपए लगा के 20 लाख रुपए कमाना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स, राइट। और अगर आप अच्छा पैकेज निकाल लेते हो तो और अच्छी बात है। कोडिंग वोडिंग कर करके कोडिंग की वीडियोस भी चैनल पर आ रही होगी, जो भी आपके पास थोड़े टाइम के अंदर हम सारी वीडियोस लाएंगे चैनल पे। तो नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, काफी ज्यादा मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उबर इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, गूगल, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी, उन्होंने हाई पैकेजेस यहाँ पे ऑफर किए बच्चों को, सारे बच्चों का प्लेसमेंट लगा है। काफी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज जो जो आपने अभी तक सुन रखी है, एप्पल, फेसबुक, अमेरिकन एक्सप्रेस, डेल, एचसीएल, आईबीएम, एडोबे, बजाज ऑटो, आदित्य बिरला ग्रुप, जेनपैक, नर्स्ट एंड यंग, कैपजेमिनी, सारी कंपनीज यहाँ पर आ रही होती है। ये कंपनीज की लिस्ट है फाइनेंस के अंदर, ये देखो आपके पास एचडीएफसी बैंक और आदित्य बिरला ग्रुप वगैरह सब आ रहे होते हैं। रिसर्च, कोर, बायोटेक, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, सबकी कंपनीज आ रही होती है। कैंपस का एवरेज 16 लाख आईएनआर रहा है, तो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिलेगी। एल्यूमिनाई स्टेटस की बात कर लेते हैं, तो जो भी बड़े बड़े लोगों को आप जानते हो, रघुराम जी रंजन जो कि हमारे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, बिन्नी बंसल, पुनीता सिन्हा, किरण बेदी, अनंथा कृष्णा, सौमित्रा दत्ता एटसेट्रा, ये सारे बड़े बड़े लोग यहाँ के एल्यूमिनाई रह चुके हैं। ये देखिए आप को फाउंडर फ्लिपकार्ट के आईआईटी दिल्ली से ही हैं, फाउंडर फ्लिपकार्ट के आईआईटी बॉम्बे से हैं। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट इंडियन लेडी आईपीएस किरण बेदी मैम, वो भी आईआईटी दिल्ली से है। तो जितने भी बड़े बड़े फेसेस आपने देखे हैं, उनमें से आपको काफी ज्यादा जो है आईआईटी दिल्ली से ही मिल रहे होंगे। जो आईआईटी बॉम्बे के एक्स डायरेक्टर सर रहे थे, वो भी आईआईटी दिल्ली के ही एल्यूमिनाई है। तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई स्टेटस तुमको यहाँ पे मिल रहा होगा। कल्चरल फेस्ट इनका बोल दूं तो एनुअल कल्चरल फेस्ट, इसको लिखते रेंडेसवुस है बट इसको बोलते रॉन्डेवू
रॉन्डेवू है। रॉन्डेवू इनका कल्चरल फेस्ट होता है जहां पे शंकर महादेवन, जाकिर खान, अरिजीत सिंह, विशाल ददलानी, सलीम मर्चेंट जैसे बड़े बड़े लोग यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं और आने वाले टाइम में भी कर रहे होंगे, और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज यार, तो समझ रहे हो काफी ज्यादा डाइवर्स एनवायरनमेंट तुमको इस कॉलेज के अंदर मिलने वाला है और काफी ज्यादा अच्छा ये कॉलेज माना जाता है। मेरे ओपिनियन की बात करो तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। कंसिडर योरसेल्फ रियली 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 लकी इफ you are able to secure and admit to IIT Delhi. It's a wonderful experience if you make it by your hard work and determination. अगर आप अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से जेई एडवांस को फोड़ देते हैं और इस कॉलेज में चले जाते हैं तो इट्स रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो आइए अब हम चलते हैं इसके कॉलेज टूर की।